चित्तौड़गढ़ मंडफियारी धरती पर सांवलिया जी विराजमान है। सिर्फ मूर्ति रे रूप में नहीं बल्कि हर भक्त रे विश्वास रे रूप में। बिजनेस जो है सावरिया सेठ चला रहा है, कतरा ही लोगा रो व्यापार जो है वो सावरिया सेठ रे भरोसे है। करने में जो कुछ इच्छा रहती मन में तो हमारे काम हो जाते हैं। मेरा पूरा जीवन काल यही निकला इस मंदिर में, खेलते कूदते बड़े हुए। अपने पिताजी राज में गड्डी देगी, सावरा जी राज में ये देख लो आप भंडार। सब जो भंडार में आवे है, जो पयो है वो की तरह इस्तेमाल पाचो करियो जाए। कुछ जगह ऐसी वे है जटे भक्त आवे है तो सिर्फ दर्शन नहीं करे है बल्कि खुद ने अपने आप ने जो है भगवान रे हमें समर्पित करते हैं। मैं लोग बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ रे मंडफिया में सांवलिया सेठ मंदिर री। ये मंदिर री महिमा रे बारे में आप जरूर कदे न कदे तो सुनियो ही देगा। मैं लोग कोशिश करांगा सांवलिया सेठ री अगर कृपा रही तो ये मंदिर रे बारे में थोड़ो घणो थोड़ी कुछ जानकारी अटे जो करोड़ों रुपया रो भेंट जो आवे है, भक्त जो चढ़ार जावे है उनो की तरह इस्तेमाल करियो जावे है। ये सवाल जरूर आपने मन में वेही तो आप ई तरह का सारा सवाल इ मंदिर रे बारे में थोड़ी घड़ी जानकारी जो पुरानो इतिहास है उरे बारे में इस वीडियो में देखांगा। जितना भी दर्शक है वनाने से राम राम नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। सांवलिया सेठ जो मंदिर है अटे जो भक्तारी भक्ति है वह खाली फूल और माला तक सीमित नहीं है बल्कि अटे जो लोग जी भी चीज रो सपनों देखे है तो भगवान वटे अरदास करे है और वे अटे जो भी चीज मांग जावे और बनारी जब मनोकामना पूरी हो जाए तो वे चांदी बनी तक की चीज़ा भी जो है चढ़ा रहे हैं। आप देखो कि चांदी बनी लगभग हर चीज़ सांवलिया सेठ का जो भंडार है वटे मौजूद है। हमारे हाथ में एक गाड़ी है आइसक्रीम री, लैपटॉप है, मोबाइल है, लोग चांदी बढ़िया तक का फॉर्चूनर जो भी बनारे पसंद री गाड़ियाँ हैं वे चढ़ावे है। इसके अलावा पेट्रोल पंप जैसी चीज़ा भी जो है सांवलिया सेठ रे मंदिर में लोग चढ़ार गया है। हमने इसलिए चढ़ाई कि बाबा ने बहुत खुश दिया है, गाड़ी भी उन्होंने दिलाई है तो इसलिए चांदी की फॉर्चूनर लेके आए। तो मतलब जब लेने वाले होंगे गाड़ी उससे पहले बोला होगा कि चांदी की फॉर्चूनर लेकर आऊँगा, ऐसा कुछ? हाँ बोला है और भी बहुत खुश दिया हुआ है। तो जैसे जैसे इसके पहले हमने घर भी चढ़ाया था, घर भी बाबा ने बनवाया है, फॉर्चूनर भी दिलवाई है और भी आगे जैसे जैसे काम होंगे वैसे वैसे चढ़ाते जाएंगे। अच्छा, तो इससे पहले भी आप चांदी की बनी चीज़ें यहाँ पर चढ़ा चुके? हाँ चढ़ाया। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़ में ये है, आप इंदौर से आए हुए हैं, कब से आ रहे हैं, कब से आपको लगा कि इस मंदिर में मेरी आस्था है? काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, हम 10-15 साल से आ रहे हैं। 2015 से आए। चित्तौड़गढ़ मंडफियारी धरती पर सांवलिया जी विराजमान है। सिर्फ मूर्ति रे रूप में नहीं बल्कि हर भक्त रे विश्वास रे रूप में। मंदिर री वास्तुकला मेवाड़ी शिल्प रो एक अनोखो उदाहरण है। ये मंदिर रो हर कोनो, हर कॉरिडोर, हर पिलर आपने एक अलग शांति रो अनुभव करावे है। अनाने सांवलिया सेठ ही वास्ते कहो जावे है क्योंकि न जाने कतरा ही लोगारो बिजनेस जो है सावरिया सेठ चला रहा है, कतरा ही लोगारो व्यापार जो है वो सावरिया सेठ रे भरोसे है। आप कई सारा भजन भी सुनिया वेगा जिन महीने आप देखो कहेगा कि लोग अपना व्यवसाय, अपनी दुकाना रो, अपनो जो भी बनारो काम दो नाम जो है सावलिया सेठ रे ऊपर रखे है। और कटे न कटे कुछ भजन में आप यो भी देखा वेगा कि लोग अपनो जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो जो मैनेजर है वो सांवलिया सेठ ने ही माने हैं। यो एक ऐसो मंदिर है जठे जो लोग आस्थाओं आपनो भेंट कक्ष में जो है जो भी रुपया पया चढ़ार जावे है उन्हें खुला में जो है गिणियों भी जावे है और लोगों ने बतायो भी जावे है कि हर बार कतरो चढ़ावो आवे। और आप देखोगा कि हर बार ये जो रिकॉर्ड है वे टूटता ही चला जावे है और करोड़ों रुपया नकदी जो है सांवलिया सेठ मंदिर में आप गिनती गिनो जदे नजर आवे। इसके अलावा आप देखोगा कि सोना चांदी और दूजी कई सारी चीज़ा जो भक्त है अपनी आस्था के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार सांवलिया सेठ रे चढ़ना में जो है अर्पित करे हैं। और माने लारे मंदिर मंडल का जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वे अपने लारे मौजूद है। अतरी बड़ी व्यवस्था ने देखनो, लाखों लोग, लाखों भक्त जो अड्डे आवे है, अतरी बड़ा मैनेजमेंट देखनो बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अनारे ऊपर और बखूबी ये जो है वो निभा रहा है। आप जानेगा की तरह अटेरो मैनेजमेंट वे है। इसके अलावा कई मंदिर रो इतिहास है। सर आप हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जय सांवलिया सेठ। आपका भी सांवलिया जी मंदिर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, जलको मेवाड़ का। जी सर, मैं आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि सर लाखों करोड़ों भक्तारी आस्था ये मंदिर जुड़ियो तकी है। लोग मतलब रोज मन लगे कि लाखों भक्त जो है अटे अपनी आस्था लेर भगवान का दर्शन करवा पहुंचे। सर कई इतिहास ही मंदिर हो रहे हैं। मंदिर का इतिहास तो सांवलिया सेठ है, नरसिंह मेहता का नानी बाई का भात भरा, वो सांवलिया सेठ का द्वारकाधीश ने जो स्वरूप धरा वो सांवलिया सेठ हैं। ये सेठ किसी भगवान के मंदिर के आगे लगता नहीं है, एकमात्र मंदिर है जिनके आगे सेठ लगता है। तो सांवलिया सेठ को द्वारकाधीश को सांवलिया सेठ का स्वरूप धारण करके नानी बाई का भात भरने के लिए, भक्त की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने ये स्वरूप धरा और वही स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। सर आप देखो
क्योंकि लोग આપણે બિઝનેસરો આપણે વ્યાપારો મેનેજર માલિક जो भी कहो वो सब अनाने माने है लोग अटे अलग अलग चीज़ें चढ़ावे हैं चांदी री फॉर्च्यूनर आज में लोग देखिए चांदी रा पेट्रोल पंप घर कई कुछ आप अटे भक्तारी आज सारे बीच में देखो देखिए आप जिस जिस भक्त की जैसी जैसी भावना उस हिसाब से वो श्रद्धा के रूप में भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए लाते हैं। कोई पेट्रोल पंप ला रहा है, कोई अफीम के डोडे बना के ला रहा है, कोई ट्रैक्टर बना के ला रहा है, कोई रिवॉल्वर बना के ला रहा है, कोई जो श्रद्धा में आ रहा है, कोई हाथी घोड़े जो उनके मन में भा रहा है वो सब बना के लेके आ रहे हैं। तो सांवरिया जी के प्रति श्रद्धा है, लोगों जो मन में सोचते हैं, जो श्रद्धा से सांवरिया जी से मांगते हैं और मांग करके जो सांवरिया जी की भेंट चढ़ाने का संकल्प लेते हैं वो संकल्प पूरा करते हैं। जी सर लाखों लोग अटे रोज पहुंचे हैं और ये व्यवस्था ने देख लो बिल्कुल भी छोटो काम नहीं और बिल्कुल भी आसान काम नहीं है क्योंकि अतरा लोग ने जब दर्शन कर रहा है वे और बिल्कुल सही सलामत आराम वो दर्शन करे ये जिम्मेदारी आप रे करता पर नहीं नहीं ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो नहीं है, मैं अपने आप को इतना सक्षम भी नहीं मानता हूँ क्योंकि ये जिम्मेदारी सांवरिया सेठ स्वयं उठाते हैं। सांवरिया सेठ का इतना बड़ा विशाल मंदिर है, मेरे को भी आज 65 साल की उम्र हो गई, मैं 5-6 साल से समझने लगा। उस दिन से मंदिर की व्यवस्थाओं को देखते हुए धीरे धीरे मेरा पूरा जीवन काल यही निकला इस मंदिर में, खेलते कूदते बड़े हुए। हर चीज़ को हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं कि भाई इस मंदिर में क्या क्या व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, कब कब किन किन लोगों कितने कितने लोग बढ़ सकते हैं, उनके हिसाब से व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। बाकी हम लोग या हमारे मंदिर के लोग हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, ये व्यवस्था सांवरिया सेठ अपने आप ही चला रहे हैं, हम उनकी मर्जी से चल रही है। हम लोगों का तो एक तिनके भर भी सहयोग नहीं है यहाँ पे। हम लोग काम जरूर करते हैं जैसा सांवरिया सेठ प्रेरणा देता है उसके हिसाब से थोड़ा छोटा बहुत जो हमसे काम बन पड़ता है वो करते हैं। सर यो सब जो भंडार में आवे है जो पयो है वो की तरह इस्तेमाल पाछो करियो जाते हैं। देखिए यहाँ हर चीज़ आज से नहीं बरसों से हमारे मंदिर पहले ट्रस्ट था, गाँव के लोगों ने जो व्यवस्थाएँ कायम की उसमें हर चीज़ की पारदर्शिता रखी हुई है। बिना पारदर्शिता के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जितना सोना आता है वो बताते हैं, चांदी आती है वो बताते हैं, जितना केस आता है वो सारा पब्लिक को सामने रखते हैं। और पैसा तो अपने आप हर वर्ष बढ़ता जा रहा है और खर्च करने का जहाँ तक सवाल है, आप देख रहे हो इतना बड़ा विशाल मंदिर बना है और यहाँ पे यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशालाएँ हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, हॉस्पिटल है, मंदिर की तरफ से बनाया हुआ हॉस्पिटल यहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ का हॉस्पिटल है, गर्ल्स कॉलेज है चित्तौड़गढ़ का, यहाँ पे डिग्री कॉलेज है और यहाँ के आसपास के जितने भी विद्यालय हैं, सांवरिया जी के विद्यालय सारे मंदिर की व्यवस्थाओं से चलते हैं। मैं यो भी सुनी हूँ आसपास का 16 गांव है जहाँ बच्चा फ्री भी पढ़ाई करे। हाँ 16 गाँवों के विद्यालयों में जो भी कुछ ज़रूरत होती है तो यहाँ से सांवरिया मंदिर मंडल की तरफ से पूरी करते हैं और 16 गाँवों का विकास ही करते हैं। और सांवरिया जी से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं, चाहे उदयपुर से जुड़ा हुआ हो, उदयपुर रोड से हो, चित्तौड़ से हो, निम्बाड़ा से हो, मंगलवार से हो, जितनी भी सड़क यहाँ आती है हर सड़क सांवरिया जी मंदिर मंडल की ओर से बनाई हुई है। यहाँ पे बहुत बड़ी विशाल गौशाला भी है जिसमें 3000 गायें हैं, उन गायों की अच्छी व्यवस्था देखभाल होती है। भोजनशालाएँ हैं, भोजनशालाओं में मात्र 30 रुपये में शुद्ध सात्विक भोजन यात्रियों को प्रदान किया जाता है। यात्री भी प्रसाद लेकर के प्रसन्न होकर के जाते हैं। सांवरिया जी का भोग प्रसाद भी यहाँ पर मिलता है, जो आप देखेंगे कि 30 रुपये में मछली और 40 रुपये में लड्डू, 150 रुपये और 200 रुपये किलो में देसी घी का कहीं पर भी कोई मिठाई मिलना असंभव है। पर सांवरिया सेठ का खजाना है, यहाँ से हम हजारों लड्डू प्रतिदिन बनते हैं, मछली बनती है और भक्त प्रसाद लेकर के यहाँ से जाते हैं और खुश होकर के जाते हैं। सर एक और चीज़, लोग सांवरिया सेठ के नाम पर लॉटरी लकी ड्रॉ जैसी बात भी करे हैं, लकी ड्रॉ भी चाले, ऐसा कुछ है ना? ये बिल्कुल फर्जी चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। हमारे यहाँ से बार बार हम लोगों से कहते भी हैं, अपील भी करते हैं, अखबार के माध्यम से भी देते हैं, चैनल के माध्यम से भी, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर से रसीद बुक भी लेकर के मंदिर की बाउंड्री से बाहर हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ये सेठ का दरबार है। यहाँ से हम किसी के पास चंदा लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते। और ये जो लॉटरी ड्रा सिस्टम जो भी चल रहे हैं किसी भी प्रकार का, वो सारे फर्जी है और जनता के साथ में धोखाधड़ी कर रहा है। हम जनता से और आपके चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहते हैं कि इस तरह की धोखाधड़ी में किसी के पास नहीं आए, न हमारे यहाँ से किसी को
अनुदान दिया जाता है, न हमारे यहाँ से किसी को लोन दिया जाता है, नहीं हमारे यहाँ से किसी को इस तरह का परमिशन दी जाती है। ये जो भी लोग कर रहे हैं ये धर्म के भी दुश्मन हैं और जनता के भी दुश्मन है, जो उनको लूट खसोट करके पैसा बना रहे हैं। जी, जैसे बहुत भीड़ सर अटे वे है, भीड़ तो मैं नहीं कहूँगा, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु भक्त है। अटे और श्रद्धालु अटे पहुँचे, तो आप देखो कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी मंदिर की तरफ हूँ और मतलब कई सारी वीडियोस ऐसी देखने मिले हैं जटे स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ वीडियोस आवे और भक्तारे लारे मारपीट भी है, इस तरह वीडियोस आवे। सर इरे ऊपर आप कहीं कहना चाहोगे? ऐसा है जैसी जिसकी भावना वैसी वो बात प्रकट करता है, नहीं तो लाखों श्रद्धालु, आज आप भी मुझे मालूम है कि आज दिन भर से आप भी यहाँ पे लाखों श्रद्धालु देख रहे हैं, इतने श्रद्धालु जा रहे हैं, किसी के साथ में कोई मारपीट नहीं होती है। हम श्रद्धा से उनको, हमारे सारे कर्मचारी बहुत श्रद्धा से प्रेम पूर्वक सबको दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग असामाजिक तत्व आते हैं जो यहाँ की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, वो खुद गलत काम करते हैं, कहीं पर भी गलत तरीके से वीडियोस डालते हैं। अभी आपने देखा होगा 31 दिसंबर और 1 जनवरी का जो वीडियो डाला है उन्होंने, वो लगभग 2 से 3 साल पुराना है। जिस जगह का उन्होंने वीडियो डाला वहाँ पर हमारे आज एक भी जगह खाली नहीं है, वहाँ पे सारी रेलिंग लगी हुई है, सारे यात्री आते जाते हैं, सोने की जगह ही नहीं है। सोने के लिए हमने यात्रियों के लिए रेन बसेरा बना रखे हमारी दोनों धर्मशालाओं में, और डोम के अंदर 1000 बिस्तर डाल रखे हैं, और दोनों धर्मशालाओं के दोनों हॉल के अंदर 60-60 70 बिस्तर डाल रखे हैं, जिनमें यात्रियों को सारी रात आराम से सुलाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास जगह नहीं है, उनको सुलाते हैं। और आप देखेंगे कि 1 तारीख को 7 लाख लोग आए थे, तो आप भी सोच सकते हैं कि भाई 7 लाख लोगों का इतनी अच्छी व्यवस्था कर पाना बहुत असंभव था। फिर भी हमारे मंदिर मंडल के कर्मचारियों ने, हमारे यहाँ के जिलाधीश ने, हमारे यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक ने और हमारी सीओ मैडम ने दिन रात मेहनत करके ऐसी व्यवस्थाओं का अंजाम दिया कि इस बार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हर यात्री आराम से दर्शन करते हुए गया। किसी ने हमारे से कोई शिकायत नहीं की। बाकी ये चैनल से और ऐसे कुछ भी वीडियोस बना करके जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो इस तरह के लोग हैं, नकारात्मक लोग, उनको नकारात्मक चीज़ें ही दिखती है। सकारात्मक लोग देखेंगे तो उनको सारी सकारात्मक चीज़ दिखेगी। यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे वीडियो भी लोग बता रहे हैं कि भाई आप दूसरी जगह भी दर्शन करने जाते हो तो दर्शन करने के वहाँ की व्यवस्थाओं भी देखो और यहाँ भी देखो। आप पर्यटक बन करके आ रहे हो तो पर्यटन के लिए दूसरी जगह है। ये सांवरिया जी का धार्मिक स्थल है, यहाँ धार्मिक भावनाओं से लोग दर्शन करें और अपने सांवरिया जी के यहाँ पे जो भी अपनी मन की इच्छा है वो यहाँ से पूर्ति करके जाए। बिल्कुल। और एक तरफ आप वीडियो में आ रहे एक बात बतानी और एक तरफ 7 लाख लोगों ने मैनेज करना, अपने आप में मेरे बीच में बहुत दूरी है और वो कैमरा के ऊपर नजर नहीं आवे। सर एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप चेयरमैन है, चेयरपर्सन है आप, तो कतरा फ़ोन लोग दिन रात आपने करे कि वीआईपी दर्शन माने करा दो। नहीं, देखिए वीआईपी दर्शन जैसी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। आप दूसरे मंदिरों में देखेंगे कि वहाँ कहीं 250 रुपये की रसीद करती है, कहीं 500 रुपये की रसीद करती है, कहीं कुछ वो होता है। हमारे यहाँ कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। मंदिर के अंदर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सब आराम से दर्शन करें। कुछ लोग अपने मर्जी से कोई इधर उधर से घुस जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं, तो उनको भी हम रोकते नहीं हैं। खुली हुआ है चारों तरफ, खुला हुआ है। और कोई इधर उधर से कूद जाते हैं और वो वीडियो बनाते हैं भगदड़ मच रही, भगदड़ जैसा यहाँ पर आज तक मैंने नहीं देखा। सांवरिया जी का इतना मेरा पूरा विश्वास है सांवरिया जी के ऊपर कि यहाँ सांवरिया जी कभी कोई अप्रिय घटना नहीं होने देते। इतना बड़ा काम चलता है, इतनी बड़ी मंदिर की काम हुआ है, पर कभी कोई सिंगल कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई है। इस इलाके में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सांवरिया जी मंदिर परिसर में किसी भी यात्री के साथ कुछ दुर्घटना घटी हो। ऐसा वाकया मुझे आज तक देखने को नहीं मिला। 65 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा और न कभी होगा, क्योंकि सांवरिया सेठ यहाँ साक्षात विराजमान है। सांवरिया सेठ के दरबार में कभी कोई गलत होगा नहीं, और जो गलत नैरेटिव फैलाते हैं उनको सांवरिया जी जाने और वो जाने और बनाने तरफ उनके। सर बस यो ही मैं आपको जानना चाहूँगा ये बात कि अतरा लोग आप मैनेज करो हो, अतरा आप नहीं सांवरिया सेठ आपने थ्रू जो है मैनेज करावे है। कई कुछ आप लोगों ने कहना चाहोगा, कई कुछ, क्योंकि मंदिर में आनो बहुत लोग जो है अटे खाली रील बनावा भी पहुँचे नहीं। देखिए कोई सा भी मंदिर हो उसमें मोबाइल अलाउ नहीं है, पर हम इन लोगों के लिए, इनकी भावनाओं के लिए अभी तक हमने मोबाइल पे बैन नहीं किया। आप छोटे छोटे मंदिर भी देखेंगे उनमें सब जगह मोबाइल पर बैन है, पर हमारे यहाँ अभी हमने बैन नहीं किया है और निकट भविष्य में हो सकता है बैन लग भी जाए।
हम लोगों की भावनाओं के लिए कि भाई वो अपनी अच्छी यादें यहाँ से लेकर के जाए और अच्छी वीडियो भी बनाते हैं। कुछ नेगेटिव होते हैं, वो अपने आपको मैंने पहले ही बताया कि उनका हमारे पास में कोई इलाज नहीं, उनको सांवरिया सेठ जाने और वो जाने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अदरवाइज जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत आनंद से दर्शन कर रहे हैं, जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं और सबके चेहरे के ऊपर मुस्कान है, कोई नाराज़ नहीं है। और अगर कुछ ऐसा लगता है हमें कि इस आदमी को कोई तकलीफ़ है तो हमारा मंदिर मंडल बोर्ड, हमारे मंदिर के सारे कर्मचारी हर व्यक्ति की, हर यात्री की, हर दर्शनार्थी की सेवा करने के लिए हर वक्त तत्पर है। किसी ने कोई अच्छे यात्री ने कभी कोई गलत बात नहीं की है। और अगर कोई सुझाव कोई यात्री आके देगा, कोई श्रद्धालु आकर के हमें कहेगा कि भाई हमें यहाँ पे कोई तकलीफ है तो उसकी तकलीफ को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग जो है अगर इस तरह की कोई बातचीत है तो लिख सको। सर एक और आखिरी सवाल मैं आपको जानना चाहूंगा कि अटे 18 लाखों करोड़ों भक्त आवे दर्शन करें, कोई एक भक्त जो आपने याद रह गई कि बिल्कुल अनोखो भक्त हो और मारी तो जहन में हमेशा रहे बात वो अबे रह गई और अतरी अनोखी वो भक्ति आपने दर्शाई? देखिए, अनोखे भक्त तो हजारों प्रतिदिन आ रहे हैं, जिनका मैं वर्णन आपको बार बार करके मैं उन भक्तों की बात को भी आप तक नहीं कहना चाहता हूँ। पर ये ज़रूर है कि ऐसे ऐसे भक्त यहाँ आए हैं, रोते रोते अंदर गए हैं और हंसते हंसते बाहर निकले हैं। ऐसे कई हमें वृत्तांत भी सुनाते हैं कि मैं कभी अर्थ पे था, फर्श पे आ गया, सांवरिया जी के दरबार में जा कर के मैंने कुछ मांगा तो बाहर निकलते निकलते मेरे को फ़ोन आने लग गए और वो लोग अपनी बात कहते कहते रोने लग जाते हैं कि मेरे को सांवरिया सेठ ने कहाँ से कहाँ लेके बिठा दिया, आज मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है। ऐसा लोग आकर के बताते हैं। कई अपनी संकट की घड़ी को बताते हैं कि मैं उस जगह संकट में फंस गया, मेरे को कोई सहायता करने वाला नहीं दिखा, पर सांवरिया सेठ का नाम लिया और मेरे को अपने आप सारे काम हो गए। ऐसे श्रद्धा बताते हैं लोग। जी बिल्कुल, यो मैं इंटरव्यू के अंत में यही कहना चाहूँगा कि अठे जो आवे है वो हर व्यक्ति भक्त हुए है। उरी ये मंदिर के बाहर कई आइडेंटिटी है वो अटे जो है वो मायने नहीं रखे, लेकिन वे खाली अपनी भक्ति भाव लेर सांवरिया सेठ रा भक्त यो आइडेंटिटी लेर जो है मंदिर मायने पहुंचे। सर आप मान ला रहे जुड़िया माने अतरी सारी जानकारी साझा करी और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो वरिष्ठ पत्रकार भी है कपिल जी श्रीमाली वे मौजूद है और इसके अलावा क्योंकि अटे सांवरिया सेठ री नगरी में ही बड़ा विया है तो मंदिर के बारे में अधिक जानकारी रखे तो अणाऊ भी जाना सर आप हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सांवरिया सेठ मंदिर रो 200, 250, 300 साल पुरानो इतिहास है और आप मन लगे कि मैं और अधिक सही ढंग को जान पाऊंगा क्योंकि आप बचपन जो है वो अटे बीती हो। सर कई कुछ मंदिर रो इतिहास है, लोग कहे कि सपना में जो है सांवरिया सेठ आया है और वे बताया हो कि मैं अटे विराजमान रहूंगा और अटे मारी मूर्ति है, कई कुछ इस बारे में आप बताना चाहूँगा। तकरीबन 275 साल पुरानी बात है। 275 साल पुराना पहला सांवरिया जी 7 किलोमीटर दूर बागुण गांव है, बासोड़ा चौराहे बड़े बागुण गांव में सांवरिया जी रा एक भोलाराम गुजर आ भोलाराम जी गुजर ने सपनों आयो कि बागुण गांव में एक जगह पे 4 मूर्तियाँ सांवरिया सेठ की मूर्तियाँ जो है वे गड़ी थकी है। तो वे कहा कि गाया चरा था तो वे वटे गया जो जनी जगह सपना आयो वनी जगह वहाँ खोदियो तो 4 मूर्तियाँ निकली एक ही जगह 4 मूर्तियाँ निकली। खोदती दान एक मूर्ति खंडित हुएगी तो वहाँ की तो एक मूर्ति वहीं जगह पाची रख दी थी और 3 मूर्तियाँ बाहर ने काट दी। आज अड़े बड़े सांवरिया जी का 3 मंदिर है। एक मंदिर जो जनी जगह मूर्ति निकली प्राकृत स्थल बागुण में वहीं जगह स्थापित कर दी थी। एक और मूर्ति ही जो वहीं 2 किलोमीटर दूर गांव में बासोड़ा गांव में स्थापित की थी और एक मूर्ति वहीं 7 किलोमीटर छिटी मंडफिया गांव जटे आपा उबा मंडफिया गांव में स्थापित की थी भोलाराम जी गुजर। जो इतिहास मतलब जो माँ हुनियो है बचपन में कि ये जो जगह है नहीं ये भोलाराम जी गुजर घर है। अच्छा। अशो माँ हुनियो है। अबे सच्चाई मान नहीं पता है अशोकटी लिखियो तो को मानी बनियो और ये हुनियो के यो जो है ये भोलाराम जी गुजरो घर है। तो वे वना ने पता चलो एक मूर्ति वे आपने अटेल लिया है मंडफिया गाँव में अटेल आया और अटेल लाइन पचे आपने घर में स्थापित की थी और आज धीरे धीरे मंदिर जो है आपा देख रहे हैं कि एक विशाल मंदिर बन गयो। 3 दान यानी मंदिर हो जीर्णोद्धार भी हो पहला बहुत छोटो मंदिर हो पचे और जो मंदिर होनी माँ जो मंदिर देखियो बचपन में वो मंदिर कांच रो मंदिर हो गर्भगृह ही हो लेकिन अड़े बड़े एक छोटी सी 4 दीवारी ही और मंदिर में कांच आ और पूरा अड़े ये जो आप खुलो देख रहे हैं पूरा गाँव हो सकड़ी सकड़ी गलियाँ ही माँ छोटा छोटा गलियाँ में खेलता जो ये कॉरिडोर है पूरो ये गाँव हो पूरो अटे बड़ी धर्मशाला ही अटे तो जाती की सुविधा होते मंदिर विस्तार अनिवार्य भी करना पड़ियो क्योंकि भीड़ आपा देख रहे हैं किस तरह भीड़ बड़ी है। माँ यदि छोटा तो 30 लाख रुपया भंडारों में निकलता तो माने लाख तो अथा धनराशि निकल गई है। माने पापा तो कहता कि बेटा अपने पिताजी राज में गड्डी देगी सांवरिया जी राज में ये देख लो आप भंडार
तो अटे 30 लाख निकलती, धीरे धीरे जो राशि बढ़ी है अबे आप देखो कि 30 करोड़ रे अड़े बड़े पहुंच गई है। और सोना चांदी रो क्रेज आप देखियो, 100 किलो चांदी तो एवरेज एक महीना में निकले ही निकले। सोनो कभी 500 ग्राम तो कभी 2 किलो तक भी भरो जा। तो लोगों की भक्ति बढ़ी और भीड़ जो है निरंतर बढ़ रही है। ये जो विकास है, लोग यात्री जो श्रद्धालु हो रहा है वनारा सुविधा आती है। जी बिल्कुल सेठ जी रो जो मंदिर हो अबे वो मंदिर नहीं सर, ये पूरी हवेली है, ये बहुत बड़ो हवेली है। महल है अबे सर। और आप रो बचपन अटे ही बीतो सर, यो ड्रास्टिक चेंज जो आप देखियो उन्हें आपकी तरफ ले हो अबे। देख माँ देखियो नहीं, जो मुट्ठी पर लोग आता मतलब खाली माँ भीड़ कती थी, एक था जल जुलनी 11 दिन। और वहाँ भी भीड़ नहीं आते नजर आती कि सकड़ी गली, और सकड़ी गली में रथ निकलतो तो रथ अतरो चौड़ो हो के अतरी अतरी जगह वंसती तो वो पूरा भरियो लागतो, यूँ लागतो अथा भीड़ है। मंडे में आता वेगा 20-25-50 हज़ार लोग आता वेगा। वनारे वाते भी मंदिर मंडल व्यवस्था करतो मंडे 30 साल पहला 40 साल पहला भी। आज जल जुलनी 11 पे अतरी भीड़ आवे कि आप सोच नहीं सका। और खाली 11 की बात करा आप हर रविवार देख लो, आज सर देखियो अमावस देख लो आप, अमावस ने लोग एक ट्रेंड बन गयो कि भगवान सांवला सेठ अमावस रे दिन अगर दर्शन करांगा तो जो मनोकामना अटे मांगा वो पूरी होगा, क्योंकि ये कहे कि अमावस रे दिन सांवरा सेठ पूरा दिन मंदिर में मौजूद रहे। तो अणी बात भक्त अपनी मनोकामना मांगवाते आवे, और यदि पूरी नहीं होती हुए तो अतरी भीड़ बंद हो जा नहीं आवे। सर आप देख रहे हैं कि अणी लोग बात जो मानना तो पड़ेगा कि मनोकामना जो मांगे वो पूरी तो वे। बिल्कुल मेरे लोग जो चाह रहा है वो रोज चांदी रा छोटा छोटा आप देखो कि बना आज ही आप आपा देखिए देखिए, हाँ। फॉर्च्यूनर ला रहे हैं, फॉर्च्यूनर पेट्रोल ला रहे हैं, पंप जो ला रहे हैं। फॉर्च्यूनर खरीद ले वो फॉर्च्यूनर अटे लावे, क्योंकि एक सपनो है फॉर्च्यूनर खरीदवारो, सपनो पूरो हो जाए तो अटे इन पासे तो चढ़ावे। यो वो मंदिर है, यो वो महल है सेठ जी रो जटे सब सपना जो है वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल। तो यो चित्तौड़गढ़ री मंडफिया नगरी में स्थापित सांवलिया सेठ रो मंदिर या सांवलिया सेठ रो महल रूपी मंदिर, हवेली रूपी मंदिर हो, जिरा दर्शन भी मैं आप लोगों ने कराया, मंदिर परिसर भी मैं आप लोगों ने दिखाया हो। लेकिन मैं लोग जो है आपने सांवलिया सेठ रा दर्शन ये बातें नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद चाहूँगा कि आप एक बार अटे ज़रूर आओ, खुद सांवलिया सेठ रा दर्शन करो, और जो अनुभव आज मैं लोग करो है वो आप खुद करो। यूं ही अणाने जो है लोग सेठ जी नहीं कहवे, यूं ही अतरी भीड़ अटे नहीं पड़े, यूं ही अतरा भक्त अटे नहीं आवे। लोग लाखों लोग जो है रोज अटे दर्शन करे है। अलग अलग चांदी री चीज़ा, लैपटॉप चांदी री फॉर्च्यूनर, चांदी रा पेट्रोल पंप, चांदी रा घर में अटे देखा है कि जो भक्त है वे अटे चढ़ावे है। और ये मंदिर के बारे में आप कहीं कुछ जानो हो, या आपने अगर कोई आप कोई अनुभव याद है कि सांवलिया सेठ की कृपा हो आप यो काम भी हो है, वो आप कमेंट सेक्शन में माने जरूर लिख सको हो। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जलको मेवाड़ आपने इस तरह की जो कहानियाँ हैं, इस तरह जो मंदिर है, जो मेवाड़ री जो धरोहर है, मेवाड़ री जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाता रहा। जलको मेवाड़ ला रहे मैं हूँ किंजल और वीडियो जर्नलिस्ट सानिया।